हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है विमान स्थान यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और विमान स्थान का जो 8th चैप्टर है उसका अपन यहाँ पे थर्ड जो पार्ट है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। अभी जो है अपन सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो बात करते हैं उपमान के विषय में। तो उपमान किसको बोलते हैं? तो जो दूसरी वस्तुओं द्वारा दूसरे का सदृश्य दिखाकर ज्ञान कराया जाता है उसे उपमान कहते हैं। मतलब हम लोग कोई चीज को बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल के लिए आपने इतना पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हम आपके एग्जाम्पल, ठीक है, जिसकी उपमा दे करके उसे बनाया जाता है, ठीक है, या बताया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अब अब इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे कि अपन क्या बोलते हैं, जो पंचांगुल है, ठीक है, तो पंचांगुल क्यों जो है उसका पर्याय पड़ा, ठीक है, पर्टिकुलरली तो पंचांगुल इस वजह से पर्याय पड़ा क्योंकि उसके 5 जो है उंगलियों के समान है ना, पत्ते जो है वो उंगलियों के समान है, इस वजह से पंचांगुल पर्याय पड़ा। तो उपमान अपन दिए हैं, ठीक है, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है, तो वो आपका पंचांगुल है। ठीक है, तो ये कई चीजें होती हैं जिसको उपमा दे करके बताया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलरली इसकी उपमा है, जिससे आपको समझ में आ जाए, तो वो क्या है? आपका उपमा कहलाएगा। मतलब दूसरे वस्तु के सदृश दिखा करके उसको बताया जाता है कि हाँ ये इस प्रकार से दिखता होगा, तो वो उपमान कहलाएगा। संशय किसको बोलेंगे? तो संदेह के लक्षणों से युक्त होने से संदेह युक्त विषय में निश्चित न होना संशय कहलाता है। मतलब आप कोई ऐसे लक्षण देख रहे हो जो आप में, मतलब कोई पेशेंट आया और उसके अंतर्गत ऐसे सिम्टम देख रहे हो कि हाँ हो भी सकता है ये डिसीज और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप टेस्ट लिखोगे। तो संदेह जो रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे? उस कंडीशन में जब आप सोचते हो तो वो क्या कहलाएगा? संशय। क्योंकि अभी आपके पास रिपोर्ट नहीं आया है, कोई पेशेंट आया, फीवर वगैरह है, तो हो सकता है टाइफाइड के कारण भी हो सकता है किसी और डिसीज के कारण भी हो, ठीक है, बट आपको उस कंडीशन में रिपोर्ट में आपने टेस्ट लिख दिया, ठीक है, तो अभी आप सोच रहे हो सकता है, तो वो संशय कहलाएगा। फिर इसके अंदर बात करते हैं हम प्रयोजन। तो प्रयोजन वह है जिसकी सिद्धि के लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका प्रयोजन। तो जिसकी सिद्धि के लिए क्या किया जाता है? कार्यों का आपका योजन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रयोजन कहलाएगा। ठीक है, प्रयोजन कहलाएगा। तो इसका जो पासवर्ड भी रहेगा ना वो आपका क्या रहेगा? प्रयोजन। ये आपको टाइप करना है तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा हिंदी में। तो जिसकी सिद्धि के लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है वो प्रयोजन कहलाते हैं। फिर इसके बाद में सत्याभिचार। तो सत्याभिचार किसको बोलते हैं? तो जो अपनी बात पर स्थिर ना हो उसे अपन सत्याभिचार कहते हैं। कई लोग होते हैं ना अपने बात के ऊपर अडिग नहीं रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सत्याभिचार कहलाएगा। फिर जिज्ञासा किसको बोलते हैं? तो जिज्ञासा नाम परीक्षा, यानी कि किसी भी विषय की परीक्षा को अपन क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जैसे कि अपन कोई देखेंगे, कोई गेंद है, तो उसको अपन जब तक उछालेंगे नहीं तब तक हम नहीं बोलेंगे कि हाँ वो दिख तो भले रहा है गेंद की तरह, लेकिन उसकी वो एक्टिविटी है, तो परीक्षा की हमने उछाल करके। तो वही है जिज्ञासा। किसको बोलेंगे? तो किसी विषय की परीक्षा को ही जिज्ञासा कहते हैं। फिर व्यवसाय। तो व्यवसाय किसको बोले जाता है? तो निश्चय का नाम ही व्यवसाय है। तो निश्चय का नाम ही क्या है? आपका व्यवसाय है। फिर अर्थ प्राप्ति किसको बोलते हैं? तो अर्थ प्राप्ति यहाँ पे बोला गया है, अर्थ प्राप्ति उसे कहते हैं जहां एक वाक्य या वाक्यांश के प्रयोग से उस अर्थ की प्राप्ति होती है, होने के साथ ही एक अनुक्त अर्थ की भी प्राप्ति होती है, उसे अपन अर्थ प्राप्ति कहते हैं। तो अर्थ प्राप्ति उसे कहते हैं जहां एक वाक्य, पर्टिकुलरली एक शब्द है या पूरे एक पूरा आपका सेंटेंस है, उसके प्रयोग करने से आपको कोई भी मीनिंग मिलता है, ठीक है, और उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसे अपन अर्थ प्राप्ति कहते हैं। फिर संभव किसको बोलते हैं? तो ये यतः संभवती स तस्य संभवा, यानी कि जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है वह उसका संभव है। तो जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है वह उसका संभव है। फिर अनुयोज्य किसको बोलते हैं? तो जो वाक्य वाक्य दोष से युक्त हो या सामान्य रूप से कहे गए अर्थों में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे अनुयोज्य कहते हैं। तो जो वाक्य वाक्य दोष से युक्त हो या सामान्य रूप से कहे कहे गए अर्थ में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग होता है उसे अनुयोज्य कहते हैं। फिर अनुयोज्या। अनुयोज्य किसको बोला जाता है? तो अनुयोज्य के विषय में बताया गया है, जो अनुयोज्य के साथ विपरीत हो उसे अनुयोज्य कहते हैं। ठीक है,
सॉरी, जो अनुयोज्य के सर्वथा विपरीत हो, यानी कि अनुयोज्य जो हमने ऊपर में देखा उसके जो अपोजिट रहेगा उसे अनुयोज्य कहेंगे। ठीक है, अनुयोज्य कहेंगे। फिर अनुयोग किसको बोलते हैं? तो अनुयोग के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। अनुयोग किसको बोलेंगे? तो अनुयोग उसे कहते हैं जो तद्विदों के साथ ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, इसके अलावा आपका परीक्षा के लिए तंत्र में या तंत्र के किसी एक प्रकरण में प्रश्न या आंशिक प्रश्न पर चर्चा की जाती है, उसे अनुयोग कहते हैं। तो अनुयोग उसको कहते हैं जो क्या है तद्विद के साथ ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, परीक्षा के लिए तंत्र में या तंत्र के किसी एक प्रकरण में प्रश्न या आंशिक आंशिक क्या है प्रश्न पर जो चर्चा की जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे? अनुयोग कहेंगे। फिर इसके बाद में आपका बोला गया है प्रत्यानुयोग। तो प्रत्यानुयोग किसको बोलते हैं? तो जो प्रथम अनुयोग अर्थात प्रश्न के संबंध में पुनः अनुयोग किया जाता है वो क्या है? प्रत्यानुयोग कहलाता है। तो जो प्रथम अनुयोग अर्थात प्रश्न के संबंध में पुनः अनुयोग किया जाता है वो प्रत्यानुयोग कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है और इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसका जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे आपका एंड होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।